एक आदमी था, नाम था उसका रहीम। रहीम को शौक था निराला सा, अजीब सा। उसे शौक था जंगली कबूतर खाने का। हाँ, वो कबूतर जो मिट्टी के पहाड़ में घर बनाते हैं, उन्हीं को पकड़ता और फिर हर कोई कहता, अरे रहीम, ये क्या करता है, सादा खाना खाओ। पर रहीम के कान में जैसे कोई बात ही ना जाती। उसका शौक ही अलग था। वो कहता, जंगली कबूतर का स्वाद ही निराला है, जैसे स्वर्ग से आया हो। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, पर रहीम को कोई फर्क ना पड़ता। उसका शौक, उसका जुनून सबसे ऊपर था। वो तो बस एक ही बात जानता था, जब तक एक जंगली कबूतर ना खा ले, उसका दिल नहीं भरता। रहीम का घर था एक छोटे से गांव में। गांव के पीछे था एक बड़ा सा मैदान और उस मैदान के पार शुरू होते थे मिट्टी के पहाड़। उन पहाड़ों में जैसे जिंदगी छुपी हो। सुबह होते ही रहीम निकल पड़ता अपने शौक को पूरा करने। पहाड़ों की तरफ चलते हुए उसके कदम में जैसे एक अलग ही जोश होता। रहीम ने पहाड़ को देखा, बड़ा, ऊंचा। उसकी चोटी पे एक खास कबूतर रहता था। रहीम उसे चाहता था। वो चढ़ने लगा। उसके हाथों से पत्थर टूट रहे थे, कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे, पर रहीम चढ़ता रहा। उसे वो कबूतर चाहिए था। उसे चोटी तक पहुंचना ही था। धूप बहुत तेज थी। पसीने से रहीम की आंखें जल रही थीं, पर वो रुका नहीं। उसने चोटी देखी, उसने कबूतर देखा। बस पहुंचने ही वाला था। आखिरकार रहीम चोटी पर पहुंच गया। वो हाँप रहा था। उसने कबूतर को देखा। वो बैठा था, अपने पंख साफ कर रहा था। सुंदर, अनोखा। धीरे धीरे रहीम उसके पास गया। कबूतर ने ध्यान नहीं दिया। रहीम ने झपट्टा मारा। उसके हाथ कबूतर के चारों ओर बंद हो गए। वो उसे पकड़ लिया। रहीम हंसा। उसने कबूतर को कसकर पकड़ लिया। वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा। वो सबको दिखाने के लिए बेताब था अपनी जीत। अचानक कबूतर अजीब लगा। वो नरम लगा, वो ठंडा लगा। रहीम ने नीचे देखा। वो चिल्लाया। कबूतर गायब था। उसकी जगह मिट्टी का एक गोला, ठंडी गीली मिट्टी। वो उसके हाथों में धड़क रही थी। रहीम कांपने लगा। वो उसे और नहीं पकड़ सका। उसने मिट्टी का गोला जमीन पर फेंक दिया। वो भागना चाहता था, पर वो हिल नहीं पा रहा था। वो मिट्टी को घूर रहा था। वो बदल रही थी। मिट्टी मुड़ने और फैलने लगी। वो जमीन से उठने लगी। उससे एक बच्चा बना, छोटा, पतला और मिट्टी से ढका हुआ। बच्चा मुस्कुराया, एक चौड़ी, डरावनी मुस्कुराहट। उसके दांत नुकीले थे। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रहीम। रहीम पीछे हट गया। वो बोलने की कोशिश करने लगा, पर कोई आवाज नहीं निकली। वो मुड़ा और भागा। वो इतनी तेज भागा जितना वो पहले कभी नहीं भागा था, पर बच्चा उससे भी तेज था। वो उसे अपने पीछे सुन सकता था। हंस रहा था। रहीम भागा। वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है। उसे बस दूर जाना था। बच्चे की हंसी पहाड़ों में गूंज रही थी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे रहीम कभी नहीं भूल पाएगा।